हाईकोर्ट ने केजरीवाल को नोटिस जारी किया है और तय सीमा से अधिक चुनावी खर्च पर जवाब मांगा है। केजरीवाल के साथ ही पहले से विवादों में रहे उनके कानून मंत्री सोमनाथ भारती को भी चुनावी खर्च के मामले में नोटिस जारी किया गया है। दोनों को 25 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने का वक्त दिया गया है। विवादों के साथ साथ केजरीवाल जनता की उम्मीदों को लेकर भी घिरे हुए हैं। जनता आंदोलित हो चुकी है और केजरीवाल के ही तरीके अपनाकर अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए संघर्ष कर रही है। दिल्ली में अस्थायी शिक्षक पक्की नौकरी के लिए धरने पर बैठे हैं, तो अस्थायी तौर पर डीटीसी में कार्यरत कर्मचारी भी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं। कानून मंत्री सोमनाथ भारती के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी नेता भी सोमवार को धरने पर बैठे। आपकी सरकार बनने के पहले महीने में ही जितने विवाद सामने आए हैं और सरकार की कार्यशैली पर जिस प्रकार से सवालिया निशान लगने लगे हैं, इसे लेकर दिल्ली सरकार जरूर कटघरे में है। टीम न्यूज नेशन। दिल्ली सरकार पर सबसे बड़ा संकट अगर देखा जाए तो उस समय आता हुआ दिखाई दिया जब सरकार के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रेल भवन के सामने प्रदर्शन करने के लिए खुद अपने मंत्रिमंडल के साथ खड़े हो गए और उसी वक्त से तमाम आलोचनाओं की बौछार भी शुरू हो गई। तो इसलिए हमने अपने सर्वे में यह सवाल पूछा जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमने यह सवाल पूछा, क्या अरविंद केजरीवाल का रेल भवन के पास धरना करना सही था? हमारे पास जवाब इस तरीके के आए। 43% लोगों ने कहा हां यह धरना सही था, 53% लोगों ने कहा यह धरना सही नहीं था, 4% लोगों ने कहा कि यह धरना सही था या नहीं इस पर कह नहीं सकते। यानी कि कुल मिलाकर 57% लोग इसे उचित या सही नहीं मानते। अगला सवाल भी हम आपके इसी से जुड़ा हुआ है जो हम आपके सामने अभी पेश करना चाहते हैं। हमने अगला सवाल पूछा, क्या कानून मंत्री सोमनाथ भारती को मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए? सवाल एक बार फिर आप सुन लीजिए, क्या कानून मंत्री सोमनाथ भारती को मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए? इस पर जो जवाब मिला वो अपने आप में बहुत स्पष्ट है। हां कहने वाले लोग 54% हैं, नहीं कहने वाले लोग 30% हैं और 16% लोग ऐसे हैं जिनका कहना था कि वो कह नहीं सकते। यानी कि करीब 70% लोग मानते हैं कि सोमनाथ भारती को उनकी जगह से हटा दिया जाना चाहिए, यह बेहतर होगा। दिलीप जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। दोनों जो हमारे सवाल हैं इस पर साफ तौर पर आपकी सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की गई है इससे बहुत लोग खुश नहीं हैं। यह मैसेज बहुत अच्छा नहीं गया और कानून मंत्री को तो लेकर खास करके। पहले मैं धरने वाली बात करता हूं, इसके बाद सोमनाथ जी के ऊपर आऊंगा। जी, धरने वाले जब धरना चल रहा था तो मैं याद दिलाना चाहूंगा आपके माध्यम से दर्शकों को जी कि उस दौरान भी बहुत सारे टीवी चैनल्स ने इंस्टेंट क्विक सर्वे कराए थे और वो जो आंकड़े थे वो तकरीब 60% से लेकर के और 84% तक वो आंकड़े स्पैंड अक्रॉस थे, जिसमें लोग सहमत हो रहे थे कि धरना सही है। इसमें दो पहलू हैं अजय जी। आप सवाल किस तरह से पूछते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जवाब क्या होगा। सवाल हमने जो अगर आप सवाल को इस तरह से पूछें जी, नहीं बिल्कुल आप सही है, आपका वो सवाल है। मैं थोड़ा सा इसमें आपको बदल के बताता हूं। अगर आप इस सवाल को ऐसे पूछें कि दिल्ली में दिल्ली पुलिस के अत्याचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने जो धरना किया था, क्या वो सही था? आप इस सवाल को पूछ के देखिए कैसा रिस्पांस आता है। दिलीप जी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का धरना करना सही था कि गलत था, ये अधूरा प्रश्न है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से अधूरा हो सकता है। आपके सवाल का जवाब मैं अभी यहीं पर देना चाहूंगा क्योंकि आपने हमारे अगले सवाल जो अभी हम आपके सामने रखने वाले थे उसको पहले पूछ लिया। हम वहां भी पहुंचने वाले हैं, हम अधूरा सर्वे नहीं करते हैं। चलिए तो हमारा राइट, तो वो मेरा कहना है जी कि उस दौरान भी बहुत सारे सर्वे कराए गए थे और उसमें 74, 84 अलग अलग आंकड़े आए थे। अलग अलग प्रतिष्ठित चैनल सर्वे एजेंसी ने कराए थे सर्वे, उसमें भी तरह तरह के आंकड़े आए थे। दूसरा था सोमनाथ भारती जी का। सोमनाथ भारती जी के केस में क्या हुआ है, बहुत बुरी तरह से जो अवसादग्रस्त विपक्षी दल हैं, पुलिस व्यवस्था के अंदर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं और दिल्ली के अंदर ड्रग्स और सेक्स का जो रैकेट चल रहा था, तीनों ने मिलकर सोमनाथ भारती जी का जो चित्र खींचा वो हकीकत से कोसों दूर था। और यह हमने स्पष्ट किया जब हमारे सामने कुछ ऐसे वीडियो फुटेजेस आए जिसको मीडिया ने मैं बहुत क्षमा चाहूंगा आपसे, तो वो जो चित्र खींचा गया कम इसलिए बीच में आपको रोक रहा हूं, लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ एक लोग मिलकर आपके कानून मंत्री की एक ऐसी छवि बना रहे हैं जो कि अपने आप में वास्तविकता पर खड़ी नहीं उतरती। करता हूं, लेकिन जिस तरीके से उनका सब्सटेंशिएट करता हूं अपने आर्गुमेंट को। मैं हो सकता है आप सही हो दिलीप जी, हो सकता है आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह पर। नहीं सही है वो, हो सकता है नहीं अजय जी, वही सही है। और मैं अभी आपको एक लाइन में स्पष्ट कर देता हूं, ये आपका मानना हो सकता है, लेकिन जो परसेप्शन है नहीं आप भी मानेंगे। अभी मुझे कहने देंगे आप तो आप भी मानेंगे, नहीं कहने देंगे तो बात अधूरी रह जाएगी। वीडियोस हमने भी देखे हैं, वीडियोस दिलीप जी हमने भी देखे हैं। आरती मेहरा जी कुछ कहना चाह रही जी। बिल्कुल, देखिए सोमनाथ भारती का जहां तक प्रश्न है, जिनके ऊपर स्ट्रिक्चर्स पास हो
ये क्या कहना चाहेंगे कि कोर्ट ने कहा हुआ है कि इनका पूरा कॉन्डक्ट हाईली ऑब्जेक्शनेबल, अनएथिकल और टेम्परिंग विद द प्रूफ है। ये क्या कहना चाहेंगे जब इन्होंने रिवील करी उनकी आइडेंटिटी, जिस महिला डेनिश नेशनल की महिला के साथ 5 घंटे दिल्ली की सड़कों पर रेप हुआ, उसकी आइडेंटिटी रिवील करने वाले कानून मंत्री को ये कैसे बचा सकते हैं? सड़कों पे खड़े होकर छापे मार के जिस तरह का कोहराम इन्होंने पूरे दिल्ली का। चलिए आरती जी, आपने जो कई सवाल यहाँ उठाए हैं, इससे पहले कि नदीम जी के पास हम चले, एक और मैं बस आ रहा हूँ आरती जी, बस आप हमारे साथ 2 मिनट बने रहिए, मैं वापस तुरंत आ रहा हूँ, बस 2 मिनट। दिलीप जी, बहुत छोटी प्रतिक्रिया, क्योंकि अभी नदीम जी के पास भी सवाल है आपके लिए। सोमनाथ भारती जी के प्रकरण में जो हुआ, वो परसेप्शन को मैनिपुलेट करने का एक कंपटीशन चल रहा था, जिसमें हम थोड़ा देर से जीतने वाली स्थिति में आ पाए, और तब तक जो है एक परसेप्शन क्रिएट किया जा चुका था कि सोमनाथ भारती जी ने जो कहा गलत कहा। मुझे हंसी आ रही है आरती मेहरा जी की बात को सुन के। भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार चीख रहे थे कि इनके वॉलंटियर ने पकड़ लिया। हमारा वीडियो साफ दिखाता है कि दिल्ली पुलिस ने पकड़ा महिलाओं को। भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार चीख के कह रहे थे, चिल्ला चिल्ला के, कि वहां पे लेडीज पुलिस नहीं थी, इन लोगों ने अराजकता फैलाई, वहां पे लेडीज पुलिस ऑलरेडी मौजूद थी। चलिए, तो आप लोग दोनों परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें पता है कि इस परसेप्शन लड़ाई में कांग्रेस दरअसल क्या सोचती है। क्षमा चाहूंगा, मैं क्षमा चाहूंगा दिलीप जी, वक्त बहुत कम है, इसलिए परसेप्शन की इस लड़ाई में कांग्रेस क्या सोचती है? नहीं, भारती जी गए वहां उस मोहल्ले में, वो छोड़ दीजिए, जो हुआ हम लोग सब टीवी पर देख चुके हैं। नस्ल भेदी टिप्पणी की उन्होंने ये कहा, उनको जाना चाहिए, रहना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना ही चाहिए, और केजरीवाल जी को फौरन उनको बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी ने इस नस्ल भेदी आंदोलन के खिलाफ, कि काले और गोरे के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, उस तरह की टिप्पणी इनकी राज्य सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री जाके वहां कर रहे हैं कि ये अलग तरह के लोग हैं, कि हमारे जैसे लोग नहीं है। इस देश के अंदर, हिंदुस्तान जहां से महात्मा गांधी ने आजादी का आंदोलन खड़ा किया अफ्रीका तक में, वहां पे बात। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है, बहुत संक्षेप में कहूंगा, कि चूंकि केजरीवाल जी की सरकार के खिलाफ जो माहौल बना था, उस पूरे इश्यू से डाइवर्ट करने के लिए, चूंकि धरना प्रदर्शन एक तरह से आम आदमी पार्टी की एक पहचान सी है, तो उसको पूरे इशू को डाइवर्ट करने के लिए वहां। चलिए, इसका एक बहुत छोटा जवाब मैं, ये मुद्दा बार बार क्रिटिसिज्म पर है, हम यहां पर लोगों से भी पूछेंगे, लेकिन दिलीप जी, इससे पहले कि हम यहां पर हमारे उपस्थित लोगों के पास पहुंचे, कि ये आलोचना आपकी बार बार हो रही है, आप लोग अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए रेल भवन पर प्रदर्शन और ये तमाम टंटा या तमाशा। देखिए, जब हम धरना प्रदर्शन सिर्फ किया करते थे, तब ये स्टैब्लिश पॉलिटिकल क्लास जो है हम पे आरोप लगाता था कि ये चुनाव लड़के दिखाएं। हमने कहा कि हम चुनाव भी लड़ेंगे अब, और हमारा सड़क पे संघर्ष भी जारी रहेगा। हम वही कर रहे हैं, हम कहीं भी अलग नहीं हो रहे हैं अपने। और मैं आपको बता दूं, हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अधीन लाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। एग्जैक्टली यही लाइन लिखी हुई है, हम अपने मैनिफेस्टो को फॉलो कर रहे थे। चलिए, अब इनका ये फ्रस्ट्रेशन है, आंदोलन चला रहे थे, राजनीतिक दल बनाऊंगा, देख रहे हैं, जब राजनीतिक दल बना लिया तो फिर आंदोलन शुरू कर दिया है इनके लिए। मतलब विथ इन पार्टी में समझता हूं आइडियोलॉजिकल बड़ा इतना डिफरेंस है और इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कि पहले तो आपने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, फिर आप राजनीतिक दल बनाएंगे और फिर आंदोलन करेंगे। चलिए, हम एक काम करते हैं, जरा यहाँ मौजूद जनता से भी बात कर लेते हैं। जी, आपको क्या लगता है, सरकार अच्छी चला सक रहे हैं या आंदोलन बेहतर करते हैं? सर, वो तो आंदोलन के ठेकेदार हो गए, जो 15 दिन से उनके घर के बाहर आंदोलन कर रहे हैं, सचिवालय के बाहर, उन्हें वो नहीं दिखा। रेल भवन जाते हैं, उन्होंने बात करी महिला सुरक्षा, जिसके लिए वो बैठे थे। वहां जब टीचर्स जाते हैं, महिलाएं जाते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, गंदे इशारे करते हैं। ये किस महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं वहां पर? बिल्कुल जी, आप कुछ कहेंगे? सर, वो सरकार अच्छी चला रहे हैं और बस सरकार अच्छी चला रहे हैं। जी आइए, बताइए साहब, आइए इधर थोड़ा आइए। जी, आम आदमी पार्टी ने साबित कर दिया है कि करना धरना कुछ नहीं है, सिर्फ धरना ही करना है। आप कुछ कहना चाहते हैं साहब? जी जरा उठ जाइए। हाँ, नहीं, केजरीवाल जी जो कह रहे हैं उनको थोड़ा समय मिलना चाहिए, एकदम से सारी बातें नहीं करते हैं, और अपनी जो भाषा है उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखें। ये महिला सुरक्षा की बात हो रही है, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं? सर बिल्कुल नहीं, हम 14 दिन से लगातार दिल्ली सचिवालय के बाहर बैठे हुए हैं। वो महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम महिला कर्मी वहाँ पे 14 दिन से लगातार रुके हुए हैं, लेकिन एक भी बार जो राखी बिड़ला जी महिला सुरक्षा के लिए दावा भरती हैं, एक भी बार आगे उन्होंने नहीं देखा कि हम महिला सुरक्षा कैसे बैठे हुए हैं, क्या हमारी बिल्कुल टॉयलेट्स भी बंद कर देते हैं वो। जी छोटा सा प्लीज। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये दोनों पार्टियां जो कमिटमेंट की बात कर रही हैं, 65 साल इनके पास थे,
अगर ये कमिटमेंट इन लोगों ने लोगों की पूरी की होती तो दशाई क्यों होती है ऐसी। चलिए, और दूसरी बात यह है जी कि केजरीवाल जी को जो भी कर रहे हैं, देखिए कोई भी आता है काम मुश्किल होता है, टाइम देना तो चाहिए। उसके रास्ते ढूंढता है आदमी, तो टाइम देना। बिल्कुल बहुत